रजनीश ओशो का खिताब। उर्दू तर्जुमा ताज बहादुर ताज। लामतनाही की पुकार। पहला खिताब। मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातों पर गौर करने के लिए जमा हुए हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो बातें मैं कह रहा हूँ मुझे उनकी तशहीर के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इस बारे में कभी गौर ही नहीं किया था। मुझे जिस बात से खुशी मिलती है और जो मुझे दूसरों के लिए कारआमद लगती है वो मैं उन लोगों से कह देता हूँ, लेकिन अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी अपनी एक हद और ताकत है। जैसे जैसे मेरा राब्ता सैकड़ों लोगों से हुआ, मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तन्हा इन तमाम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचा सकता जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा लोगों को है। पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया ही कुछ ख़ास बातों की गहरी प्यास में तड़प रही है। रूहानी बहरान। अगर हम पूरी दुनिया को छोड़ भी दें तो खुद इस मुल्क में एक रूहानी बहरान, स्पिरिचुअल क्राइसिस की कैफियत है। पुरानी तमाम कदरें और उसूल टूट चुके हैं। पुरानी रिवायतों का अदब और एहतराम ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई नई रिवायत या उसूल कायम नहीं हो सके। इंसान बिल्कुल इस तरह खड़ा है जैसे उसे मालूम ही ना हो कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। ऐसी हालत में ये फितरी बात है कि इंसान का जहन बेचैन, दुखी और परेशान हो जाए। ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क। एक एक इंसान के पास इतना दुख है कि अगर हम उनके दिल खोलकर देख सकें तो हम घबरा जाएंगे। जितने लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, मैं हैरान रह गया कि इंसान जैसा ऊपर से नज़र आता है, उसके अंदर की हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। उसकी मुस्कुराहटें, खुशियाँ और तफरीहात सब झूठी और मसनूई हैं। उसके अंदर एक गहरा अंधेरा और दुख भरा जहन्नुम बसा हुआ है। लेकिन इस दुख को मिटाने के रास्ते मौजूद हैं और इससे निजात हासिल की जा सकती है। हमारी जिम्मेदारी। इंसान की ज़िंदगी जन्नत जैसी सुकून दे और मौसीकी की तरह सुरीली बन सकती है। जब से मुझे ये एहसास हुआ है कि कुछ बातें इंसान की ज़िंदगी को सुकून की तरफ ले जा सकती हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम वो बातें ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचाते तो हम एक तरह के मुजरिम हैं। मैंने महसूस किया है कि अगर कोई बात लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है तो उसे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अकेला कितनी ही भागदौड़ क्यों ना कर लूं और कितने ही ज़्यादा लोगों तक क्यों ना पहुंच जाऊं, इस वसी माशरे और इसके गहरे दुखों के सामने मेरी कोशिशें बहुत कम हैं। खुदगर्जी और बेचैनी। अगर हम समंदर के किनारे थोड़ा सा रंग घोल दें तो इससे समंदर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो छोटी सी रंगीन लहर भी जल्द ही बड़े समंदर में खो जाएगी। हमें ये सोचना है कि ज़िंदगी के इस अजीम समंदर में दूर दूर तक सुकून के रंग कैसे बिखेरे जा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे ये भी नज़र आता है कि जो शख्स सिर्फ अपनी ज़ाती सुकून की फ़िक्र करता है वो कभी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हो सकता, क्योंकि बेचैनी की एक बुनियादी वजह खुदगर्जी या सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद सेल्फ सेंटर्ड होना भी है। ज़ाती सुकून और गर्दोपेश की जिम्मेदारी। जो शख्स सिर्फ अपनी ज़ात में मगन हो जाता है और चारों तरफ से आंखें बंद कर लेता है, उसकी मिसाल उस आदमी जैसी है जो एक खूबसूरत घर तो बना ले मगर इस बात की फ़िक्र न करे कि उसके घर के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वो अपने घर में एक छोटा सा बाग लगा ले, लेकिन इस बात से बेखबर रहे कि चारों तरफ बदबू फैली हुई है। उसका बाग, उसके फूल और उनकी खुशबू किसी काम नहीं आएगी अगर उसका पूरा पड़ोस गंदा है, क्योंकि वो गंदगी उसके घर में दाखिल होकर फूलों की खुशबू को दबा देगी। इंसान के लिए न सिर्फ अपनी ज़ात में बल्कि अपने पड़ोस गर्दोपेश में भी दिलचस्पी लेना ज़रूरी है। एक मजहबी इंसान सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो पूरी ज़िंदगी और कायनात के लिए फ़िक्रमंद होता है। सिर्फ अपनी शांति, सकून की ख्वाहिश काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे चारों तरफ जो ज़िंदगी है जिससे हम जुड़े हुए हैं वहाँ भी सकून की हवाएं पहुँचे, उसके लिए हमारी कोशिश ज़रूरी है। ऐसा शख्स जो दूसरों की ज़िंदगी में सकून लाने की तड़प रखता है, वो दूसरों को सकून दे पाए या ना दे पाए, लेकिन इस अजीम कोशिश में वो खुद ज़रूर पुरसकून हो जाता है। गौतम बुद्ध की एक सबक आमोज़ कहानी। बुद्ध की ज़िंदगी से खूबसूरत, शायद ख्याली मगर शीरीं कहानी मंसूब है। जब बुद्ध को निर्वाण, निजात हासिल हुआ और वो मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बुद्ध दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। दरबान ने हैरत से पूछा, आप निजात के दरवाजे की तरफ पीठ करके क्यों खड़े हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे पीछे बहुत से लोग हैं, जब तक वो सब निजात हासिल नहीं कर लेते मैं अकेला अंदर कैसे जा सकता हूँ? मैं इतना संगदिल और जालिम नहीं हूँ। मैं रुकूंगा और इंतज़ार करूंगा। मेरा पुरसकून दिल कहता है कि मैं मोक्ष में दाखिल होने वाला आखिरी शख्स बनूंगा, पहले सब लोगों को दाखिल होने दे। ये कहानी बताती है कि बुद्ध आज भी उस दरवाजे पर रुके हुए हैं ताकि सबको निजात मिल सके। हमदर्दी और बेगर्जी का समर।
جس دل میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے اسے کسی خاص نجات کے دروازے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، اسے نجات مل چکی ہے۔ جس کے دل میں ایسی ہمدردی، کرونا پیدا ہو، اس کے لیے دنیاوی نجات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں منزل پا چکا ہے۔ سکون صرف انہیں ملتا ہے جن کی زندگی میں دوسروں تک سکون پہنچانے کا جذبہ کام کرنے لگتا ہے۔ جو دوست اس سمت میں کوشش کر رہے ہیں وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ دوسروں کی بہتری کے لیے بھی سوچیں۔ ان کی یہ تڑپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو، خود ان کے لیے بہت گہرے سکون اور خوشی کا باعث بنے گی۔ بے چینی کی اصل وجہ اپنی ذات میں سمٹ جانا ہے، اور جو اس مرکز کو توڑ کر باہر نکلتا ہے وہ سکون کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ ہمارا مقصد، ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ کن راستوں سے زیادہ لوگوں تک محبت، سکون اور ہمدردی کی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ ہمیں کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا ہے جس سے یہ پیغام سب تک پہنچے۔ یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی نیا فرقہ یا مذہبی گروہ آرگنائزیشن کھڑا کرنا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی طاقتور تنظیم نہیں بنانی، بلکہ بغیر کسی تنظیم یا فرقے کے اس بات کو سب تک پہنچانا ہے۔ اگر ہمیں صرف ایک نیا گروہ بنانا ہوتا تو اتنے گہرے غور و فکر کی ضرورت نہ ہوتی۔ دنیا میں تنظیم بنانے کے طریقے سب جانتے ہیں، اور نئے فرقے یا سیکٹس پیدا کرنے کی ترکیبیں بھی سب کو معلوم ہے۔ اب تک ہزاروں فرقے بن چکے ہیں، ہمیں ان ہزاروں میں محض ایک اور فرقے کا اضافہ نہیں کرنا۔ اس لیے بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بات بھی سب تک پہنچ جائے اور کوئی نیا فرقہ یا جکڑی ہوئی تنظیم بھی کھڑی نہ ہو۔ ہمیں جو بات اچھی اور خوشکن لگے اسے دوسروں تک پہنچانا تو ہے، لیکن ہمیں نہ تو پروپیگنڈا کرنے والا بننا ہے اور نہ ہی روایتی مبلغ۔ یہ کام بہت نازک ہے، جیسے کنویں اور کھائی کے درمیان تنگ راستے پر چلنا۔ ایک خطرہ یہ ہے کہ ہم فرقہ بننے کے ڈر سے بات ہی نہ پھیلائیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں؟ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ بات پہنچاتے پہنچاتے ہم ایک نیا گروہ یا فرقہ بنا لیں، یہ بھی غلط ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ضروری خبر اور پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، بغیر کسی سخت تنظیم یا فرقہ بندی کے۔ میں نے آپ کو اسی موضوع پر غور کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ جو باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں وہ میں ان ملاقاتوں میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گا، اور امید کروں گا کہ آپ بھی اس سمت میں سوچیں۔ آج میں صرف چند بنیادی باتیں کہوں گا۔ پہلی بات، ہمارے پاس جتنا بڑا پیغام ہے اسے پھیلانے کے لیے دوستوں کا اتنا بڑا گروہ نہیں ہے۔ ہمیں تنظیم نہیں چاہیے، بلکہ صرف ایک گروہ چاہیے۔ ہمیں گروہ اور تنظیم کا فرق سمجھنا ہوگا۔ گروہ کا مطلب جہاں ہر شخص آزاد ہو، وہ اپنی مرضی سے آئے اور جب چاہے اپنی مرضی سے الگ ہو سکے۔ برابری، گروہ میں ہر انسان دوسرے کے برابر ہوتا ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا، نہ کوئی عہدیدار ہے اور نہ ہی کوئی لیڈر یا پیروکار۔ اس کے برعکس تنظیم میں عہدے ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے تک ایک سیڑھی بنی ہوتی ہے، اور جہاں عہدے ہوتے ہیں وہاں سیاست خود بخود آ جاتی ہے۔ عہدیدار ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا عہدہ چھن نہ جائے، اور جن کے پاس عہدہ نہیں ہوتا وہ اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ یہ تنظیم کا اپنا ایک ہنگامہ اور فتنہ ہے۔ ہمیں دوستوں کا ایک ایسا حلقہ بنانا ہے جہاں ہر فرد کی اہمیت برابر ہو۔ وہاں کوئی حکم چلانے والا نہ ہو، نہ کوئی قسمیں ہوں، اور نہ ہی کوئی سخت قوانین جن میں انسان بندھ جائے۔ وہاں انسان صرف اپنی محبت اور اپنی آزاد مرضی سے آئے۔ وہ کسی خاص نظریے یا اصول کا غلام نہ ہو، بلکہ اپنے خیالات رکھنے اور اپنی عقل کے مطابق چلنے کے لیے مکمل آزاد ہو۔ وہ کسی کا اندھا پیروکار بن کر وہاں نہ آئے۔ ہمیں اس سمت میں سوچنا ہے کہ دوستوں کا یہ گروہ زندگی کی بیداری کا مرکز بن سکے۔ تنظیم بنانے کے اصول الگ ہوتے ہیں اور دوستوں کا گروہ بنانے کے الگ۔ دوستوں کا گروہ ایک طرح سے آزاد ہوتا ہے، جبکہ تنظیم قوانین اور ضابطوں میں جکڑی ہوئی ایک سخت نظام کی پابند ہوتی ہے۔ میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ میں آپ کو قوانین، اصولوں یا نظریات میں جکڑوں، کیونکہ میں خود ان سب کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ پوری دنیا میں ایسے ہی قوانین کے نام پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، تو کیا ہم ایک اور ویسی ہی تنظیم کھڑی کر دیں؟ بے شک ایک تنظیم میں کام کرنے کی صلاحیت اور مہارت زیادہ ہوتی ہے، ایک عام گروہ میں شاید اتنی مہارت نہ ہو، لیکن مہارت کی قیمت پر اپنی آزادی کھو دینا ایک بہت مہنگا سودا ہے۔ جمہوریت اتنی پرفیکٹ یا ماہر نہیں ہوتی جتنی آمیریت، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، لیکن ہم مہارت کو تو قربان کر سکتے ہیں، آزادی کو نہیں۔ دوستوں کا گروہ بمقابلہ تنظیم۔ دوستوں کے گروہ کا مطلب ہے آزاد لوگوں کا اپنی مرضی سے ملنا۔ اس میں جو بھی چھوٹے موٹے قاعدے ہوں گے وہ انسانوں کے تابع ہوں گے، انسان ان کے تابع نہیں ہوگا۔ وہ قاعدے صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوں گے، وہ ہماری منزل نہیں ہو سکتے۔ ہم انہیں کسی بھی لمحے توڑنے کے لیے آزاد ہیں، مگر وہ ہمیں توڑنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ قانون ہمارے لیے ہوں گے، ہم قانون کے لیے نہیں، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔
कुछ दोस्त सोचते हैं कि कोई आइन या ज़ाब्ता होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं जैसा बड़ी तंजीमों का होता है। ज़ाब्ता बनाते वक्त ये याद रहे कि ये महज काम चलाने के लिए है, हम इससे बंधे हुए नहीं हैं। हम उसे जब चाहें फेंक सकते हैं या जला सकते हैं। वो ज़ाब्ता कितना ही कीमती क्यों ना हो, हमारे लिए हमारा एक एक दोस्त उससे ज़्यादा कीमती है। ये ज़ाब्ता दोस्तों के लिए बनाया गया है, दोस्तों को ज़ाब्ते के लिए इकट्ठा नहीं किया गया। हमें ऐसा ग्रोह बनाना है जहाँ हर फर्द की इज्जत और कद्र बाकी रहे। इनफरादियत और यकसानियत। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही मुख्तलिफ ज़हन और मुख्तलिफ ख़यालात होंगे। ग्रोह जितना बड़ा होगा, तनव्वो फ़र्क उतना ही फितरी होगा। इसलिए हमें सबको एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना वो फिर से एक तंजीम बन जाएगी। हम जितनी ज़्यादा सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, फ़र्द की शख्सियत और उसकी आज़ादी उतनी ही ख़त्म होने लगती है। हमें यकसानियत की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के मुख्तलिफ ख़यालात का एहतराम करना चाहिए। मेरा मकसद ये है कि मुल्क में आज़ाद सोच पैदा हो। अगर लोग अंदरूनी तौर पर ही ग़ुलामी वाली सोच में बंध गए तो ये ख़तरा होगा। अंधी अक़ीदत से गुरेज़। इसलिए मेरे तह भी इस ग्रोह में कोई अंधी अक़ीदत या श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए भी आपके दिल में सोच विचार और अक्ल व दानिश का जज्बा होना चाहिए। मैं जो कहता हूँ अगर वो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे और फ़ायदेमंद मालूम हो तो उसे दूसरों तक पहुँचा दें। सिर्फ इसलिए ना पहुँचाएं कि मैं कह रहा हूँ। हमें किसी शख्सियत को पूजा का मरकज़ नहीं बनाना, ना मैं और ना कोई दूसरा। ना हम किसी के पैरोकार हैं, ना हमारा कोई लीडर है। हमें बस मिलकर एक पैगाम और एक ख्याल अच्छा लगा है और हमें लगता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में उनका भला होगा, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। खुलासा ये है कि हमें कोई जकड़ी हुई तंजीम नहीं बनानी, बल्कि दोस्तों का एक आज़ाद ग्रुह बनाना है। हर दोस्त का ये फ़र्ज़ है कि वो इस ग्रुह को एक सख्त कीर तंजीम बनने से बचाए।